जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र आशीष। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। चलिए, आप सभी ने बहुत ही अच्छे से थंबनेल देख चुके होंगे और वह थंबनेल में लिखा होगा कि 15 दिन के लास्ट अंतिम 15 दिन जो बचा हुआ है हमारे एग्जाम में, उनको हम 15 दिन में कैसे मोटिवेट होकर के पढ़े। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बनने का प्रयास कीजिएगा। हम जो आपको बताने का प्रयास करेंगे वह बात जो है ना आपको पढ़ने के लिए बेबस कर देगी और लास्ट 15 दिन आपका बेकार नहीं जाएगा। लास्ट 15 दिन आपका बेकार नहीं जाएगा, बस आप वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहेंगे। चलिए आइए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, ठीक है। बोर्ड पे जैसे कि हम लिख चुके हैं यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 15 दिन में चमत्कार नहीं, मतलब कि 15 दिन में ऐसा कोई जादू टोना है कि जो आपको दे देगा जड़ी मंत्री की ले बाबू तू पास हो जाएगा। ऐसा तो बात नहीं है, नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग 1 साल से इसको तैयारी करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से ये 15 दिन में हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। आइए, कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि लेकिन सही रणनीति से बहुत बड़ा फर्क जरूर पड़ता है। अगर ये 15 दिन में हम लोग अगर बड़ा रणनीति ले ले, यानी कि बड़ा युद्ध प्रकार से हम लोग पढ़ाई करें, तो रिजल्ट में जरूर बदलाव हो सकता है। रिजल्ट में जरूर बदलाव हो सकता है। चलिए आइए, इसको मैं 5 भागों में बांटा हूं। चलिए आइए, इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। पहला देखिए क्या है कि परीक्षा में उपयोगी पढ़ाई, यानी कि अभी जो है 15 दिन, जो लास्ट आपका 15 दिन बचा हुआ है, लास्ट जो आपका 15 दिन बचा हुआ है, उसमें क्या पढ़ना है आपको, जो कि परीक्षा में उपयोगी हो। नहीं, उपयोगी पढ़ाई, परीक्षा के लिए उपयोगी पढ़ाई पढ़ना है। जैसे कि मैथ का चैप्टर ले लीजिए 8.1, यानी कि त्रिकोणमिति, वास्तविक संख्या 1 यानी कि 1.1, और जितना भी चैप्टर आपको है, जितना आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया गया है, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़े और बाकी बात बिल्कुल ना पढ़े, और अन्य चैप्टर को हम लोग नहीं देखेंगे। और क्या जानेंगे, दूसरा नंबर कि कम से कम 5 साल का प्रश्न पढ़े, यानी कि क्वेश्चन बैंक आप लीजिए, उसमें कम से कम अभी से लेकर के 5 साल पीछे तक का पढ़िए प्रश्न। यानी कि अभी चल रहा है, मन के चलिए 2026 में चल रहा है, मन के क्या चलेंगे 2026 चल रहा है। अब 2026 में तो एग्जाम नहीं हुआ है, मगर होने वाला है। नहीं, अब देखिए क्या है, हमको क्वेश्चन बैंक में कब से प्रश्न मिलेगा, तो 2025 से। कब से मिलेगा, 2025 से, यानी कि इसको 5 साल आप नीचे कर दीजिए। आइए, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, कम से कम जो है ये 5 साल का जो है ना आपको क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जितना है सब आपका क्लियर रहना चाहिए। ये 5 आप बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और जागिए और अच्छे से पढ़िए। सेकेंड नंबर बात है कि कम से कम, यानी कि कम से कम हम बोल रहे हैं कि 5 साल को जो है ना आपको लगड़ के क्वेश्चन बैंक को तैयारी करना है, कम से कम 5 साल तक। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, डेली टाइम टेबल, यानी कि जिस प्रकार से आप पहले पढ़ते थे उस प्रकार से मत पढ़िएगा, अभी हम जो बताएंगे उस प्रकार से पढ़िएगा। मान के चलिए कि हम सुबह जग जाते हैं लगभग 3 बजे, ठीक है। 3 बजे से लेकर के हम रात्रि के जो है ना लगभग ले लीजिए कि 12 बजे तक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है। अब आइए सेकेंड नंबर को, यानी कि 4 नंबर। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला क्या है, सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटे, ठीक है। 3 हिस्सों में बांटना है। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग, दूसरा क्या है, मीडियम, तीसरा क्या है, वीक। अब आइए इसको हम समझाते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, मीडियम यानी कि ना हमको बेसी आता है ना फिर कम आता है, यानी कि हमें बीच में, यानी कि मध्यम हो गया। अब आइए तीसरा, वीक, मतलब जो कि सबसे कम है, जो कि सबसे कम है। अब मान के चलिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग कौन सा विषय आपका, मान लीजिए कि आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है, संस्कृत है, इंग्लिश है। अब मीडियम में ले लीजिए, मीडियम में मान के चलिए कि मैथ है, साइंस है, ठीक है। और इधर ले लीजिए वीक में, जो कि सबसे कम है, मान के चलिए आपका मैथ मीडियम नहीं है, खाली साइंस मीडियम है, और मैथ आपका सबसे कम है। तो आपको जो है ना ये इतना सब्जेक्ट पढ़ना जो है ना, इसमें जो है 1 घंटा दीजिए और इसमें 1 घंटा दीजिए। जितना आपका स्ट्रॉन्ग है सब में दीजिए कितने घंटा है, 1 घंटा। और इधर जो आपका है इसमें भी दीजिए, बेसी नहीं 1 घंटा है, इसमें 1 घंटा नहीं, इसमें आधा घंटा दीजिए, ठीक है। इसमें कितना देना है, मात्र 30 मिनट। और आपका जो वीक सब्जेक्ट है, अब जितना सब्जेक्ट इतना आप इसमें आप जितना समय दे सकते हैं, लगभग 2 घंटा से भी ऊपर, लगभग 2 घंटा से भी ऊपर। जो मान के चलिए आपको मतलब आपका जानकारी है कि भाई हमको अभी किस विषय में कितना नंबर आ सकते हैं, या फिर कौन से विषय की अच्छी तैयारी है, कौन से विषय की अच्छी तैयारी नहीं है, ये तो पता है, ये तो पता है सबको। तब उसके बाद क्या करना है कि जो आपका वीक है उसको कम से कम 2 से 3 घंटा लगड़ के बिल्कुल लगड़ के अच्छे तरीके से, और जहां भी दिक्कत है उसके बाद फिर हम आपके साथ हैं। तो ये हो गया आपका 4 नंबर। सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटिए, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उनको आप 3 हिस्सों में बांटिए, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। समझ लिया अच्छे से। चलिए आइए 5वां नंबर और आखिरी नंबर को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इम्पोर्टेंट यानी कि थिंग। अब आइए आपका जो है कि मेन
एग्जाम में क्या क्या हो सकता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा नंबर कैसे मिल सकता है और वो हम लोग कैसे आन सकते हैं। सबसे पहले क्या है, हैंड राइटिंग। ये नहीं कि हैंड राइटिंग ये नहीं कि हैंड राइटिंग बेकार होना चाहिए, हम लोग पढ़ने के लिए तो बहुत जानते हैं मगर हैंड राइटिंग नहीं। अब हम बताते हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर को याद करते हैं, उसको अधिक से अधिक प्रयास कीजिए लिखने का। किससे? हैंड राइटिंग, यानी कि उससे क्या होगा, लिखने के बाद आपका हैंड राइटिंग सही होगा। उससे क्या होगा, हैंड राइटिंग आपका सही होगा। और दूसरा क्या है, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आपको जो है ना विश्वास दिलाना है कि नहीं हम पढ़ सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगा। जैसे आप सुबह उठे, जैसे कि यहाँ पर है सेल्फ मोटिवेशन। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के साथ क्या करते हैं, कोई भोजपुरी गाना सुन ले तो उसका मन कैसा होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। अब बताइए मोटिवेशनल, यानी कि आपको क्या चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए। मोटिवेशनल सॉन्ग आप अपने फोन पे मंगिए और उसको सुनिए। क्यों बहुत सारा सॉन्ग है, नहीं क्यों तरासता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा जल्द ही बदलेगा मंजिल। तो ये सॉन्ग, ये सारा सॉन्ग जो है ना सुनिए आप अच्छे से, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए और सेल्फ कंट्रोल कीजिए। यानी कि गंदे बच्चों के साथ बिल्कुल ना घुलिए, बिल्कुल किसी के साथ बाहर बिल्कुल ना निकलिए। यानी कि सेल्फ, यानी कि अपने आप में कंट्रोल कर लेना है कि नहीं, हमको जो सब तो समझेबे करते हैं मगर हम अपना समझेंगे कि हमको जो है ना बाकी बच्चों की तरह हमको नहीं बनना है। अपने आप पे ध्यान देना है और उसको मजबूती के साथ तैयारी करना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, सेल्फ मोटिवेशनल, यानी कि आपको मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह सुने या फिर कोई अपने माता पिता से उससे अच्छा शिक्षा ले, ये नहीं कि गंदे बच्चे के साथ घुले, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है कि 7 से लगभग 6 से 7 घंटे नींद ले। कितने घंटे नींद लेना है, 6 से 7 घंटे, ठीक है। 6 से लगभग 7 घंटे आपको क्या करना है, नींद लेना अति आवश्यक है। उससे नींद लेने से क्या होता है, हमारा जो माइंड है, माइंड सेट जो है, मेमोरी जो है, उसको जब तक हम लोग स्थिर नहीं करेंगे तो वह हमारा आगे चल के काम करने का क्या कर देता है, अपने आप बंद कर देता है। क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए उसको क्या चाहिए, 6 से 7 घंटा नींद की जरूरत है। जैसे कि हम सभी का शरीर है, हम सभी का शरीर है ना, जैसे कि हम सभी का शरीर, हम लोग क्या इकट्ठे काम को कर सकते हैं, नहीं, बीच में रेस्ट लेते हैं, लंच होता है, फिर छुट्टी होता है, ऐसे होता है ना। तो उसी प्रकार से हमारे माइंड को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, ठीक है। आइए आप जो है 5वां नंबर और आखिरी नंबर बात जो है कि फोन का सही उपयोग करें। अगर आपके पास फोन है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर कुछ भी पढ़ते हैं, अगर आपके पास फोन है तो उसका क्या करना है, सही उपयोग करना है। उस मोबाइल में मांगना है क्या, कैसे तैयारी करें, ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, इसको किस प्रकार से पढ़े, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो आएगा, उसको देखिए या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। तो मोबाइल का क्या करना, हम सभी को सही उपयोग करना। ये नहीं कि मेरा पिताजी उधर सो गया और हम, मेरे पास फोन है और हम देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, हाँ 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 वो कर रहे हैं रात भर, पता चला रात भर आप उसी में कर लिया, आपको 6 और 7 घंटा नींद कहाँ से आपकी पूरी होगी, हो पाएगी तो नहीं। तो इससे आप लोग क्या सीख मिलता है कि आपको जो है 15 दिन में कैसे तैयारी करना है, आपको हम बता दिए क्या करना है। सबसे पहले परीक्षा में जो उपयोगी है वही चीज़ को पढ़ना है और दूसरा चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यानी कि अब हम लोग ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे जो कि हमारे क्या होगा, उससे हमको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब सीखने के लिए नहीं, जो चीज़ सीखे हैं, जो चीज़ उपयोगी है उसी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसी को पढ़ेंगे। उसके बाद कम से कम 5 साल क्या करना, आपको क्वेश्चन बैंक लेना है या फिर एक सेट मिला है ना, वो सेट का आपको तैयारी कर लेना है, बस और कुछ नहीं है। उसमें प्रत्येक 55 साल का दिया हुआ है, 55 साल का दिया हुआ है सभी विषय का, तो खाली उसको पढ़ के चले जाना है या फिर क्वेश्चन बैंक का सेट बना के चले जाना है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर हम क्या सिखाएं कि डेली टाइम टेबल, यानी कि डेली टाइम टेबल आपको हम बता दिए कि इतना घंटा जगना है और 12 बजे तक पढ़ना है, 12 बजे रात तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। यानी कि आप एक तो क्या आता है टॉपर वाले स्टूडेंट बनने के लिए, इसमें भी नहीं 2 बजे 3 बजे रात में सोता है, अब बताइए उसका नींद पूरा हो पाएगा, उसका माइंड सेट अच्छा नहीं रहेगा, वो तनाव से जुझा रहेगा। यानी कि उसको जो है ना हर तरह का समस्या, अगर कोई कुछ बोल देगा वो तुरंत चिढ़ जाएगा, ऐसा हो जाता है अगर नींद नहीं लेते हम तो। इसलिए नींद से आदमी क्या होता है, शरीर पुष्ट होता है और माइंड हमारा कंट्रोल में होता है, जिसको हम तुरंत कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये हो गया। और चौथा नंबर हम क्या बताएं कि सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटिए, पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा मीडियम, तीसरा वीक। यानी कि स्ट्रॉन्ग में आपका जो मजबूत है उसको कम समय में पढ़िए, स्ट्रॉन्ग है उसको कम समय दीजिए, और जो मीडियम है उसको उससे थोड़ा ज़्यादा दीजिए, और जो वीक है उसको क्या कीजिए, लगभग 2 से 3 घंटा दीजिए। तभी हम थोड़ा सा गलत बता दिए थे उस टाइम की, इसको 1 घंटा पढ़ना, इसको 30 मिनट पढ़ना, नहीं, इसको ही 30 मिनट पढ़ना है। और मीडियम वाले जो है इसको क्या करना है, 1 घंटा की तैयारी आपको करना है, ठीक है। और आपका जो वीक वाला सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, लगभग 2 से 3 घंटा उसको पढ़ना है। और यही 15 दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये 15 दिन में आप नहीं पढ़े हैं, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे 15 दिन में। अगर ये 15 दिन एक दिन अगर नासेंगे तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें यह पता चलेगा कि मेरा 12 और 15 10 दिन कहाँ था। अगर हम देखते हैं कि जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ते हैं, अगर ये 10 से 12 दिन में ध्यान दे देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है कि वह पढ़ने में तेज नहीं था, मगर वो 15 से 12 दिन में तैयारी करके अपना अच्छा रिजल्ट बना लेता है। तो ऐसा हम स्टूडेंट को देखे हैं। तो इस प्रकार से हताश और डरिए मत, आपके साथ हम हैं और आप पढ़ने की चेष्टा कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है। ऐसा ऐसा हम आपको बताएं तो ऐसा ही तैयारी आपको घर में जा करके करना है। तो कौन कौन करेगा ऐसा तैयारी, जरा सा बताइए।
चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप सभी को वीडियो, आप सभी कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये मोटिवेट होकर के आप पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ये 15 दिन में आपको डरना नहीं है, मात्र आपको 10 से 15 दिन है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इसलिए आप डरिए नहीं, हताश मत होइए और पढ़ने बैठिए अपने साथ, आपके साथ हम हैं।